जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे शेर और शेरनियों, सभी का जो है वो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 घन और घनमूल, जिनको इंग्लिश में क्यू एंड क्यू रूट कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल जो है वो ज्ञात करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो प्रत्येक संख्या का जो है वो क्या ज्ञात करना है, तो घनमूल जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है कितना, तो 512 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो और फिर जाके जो है वो हम 3-3 का जो है वो समूह बनाएंगे, तो हम जो है वो इजिली जो है वो उनको बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो देखते रहे। यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे इकाई स्थान पे 2 है, ये जो है वो संख्या 2 जो है वो पूरी भाग लग जाएगा। 2 दूनी के 4, 11, 2 पंचे 10 और ये 12, 2 छक 12। फिर 2 लाएंगे तो 2 एकान 2, 2 दूनी के 4 और 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 लाएंगे तो ये 6 4 64। फिर हम 2 लाएंगे तो 32 दूनी ये 3 और 2 32 दूनी 64। 2 लाएंगे तो ये 16। फिर 2 लगा देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर? फिर 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 4। फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये 2। फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, हमें जो है वो इनका जो है वो क्या निकालना है, तो घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्यूब रूट ऑफ 512। ठीक है, इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। वर्गमूल का जो है वो साइन जो है वो दीजिएगा और घोच में जो है वो 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब रूट कहलाएगा। ठीक है, ये हम निकाले हैं। तो ये हमारा क्या आया हुआ है, तो देखिए क्या 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है। क्लियर? अब देखिए इस तरीका से जो है वो समूह बना लीजिए। तो देखिए हमारा 3 2 जो है वह बाहर निकलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर? पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका दूसरा हम देखिए, तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है। तो 729 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, 9 6 15 16 2 18। हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के जो है वो 6 और ये 12 हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6 ये 12, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये 8 1। फिर हम ये 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81। क्लियर? फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27। फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 तिया 9। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे जाओ लिखिएगा, चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये 729 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ क्या 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 3 है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 3 है। अब देखिए यहाँ पे समूह बना लीजिए इस तरीका से। तो ये हमारा जो है वो 3 गुना 3 बार होगा। तो 3 तिया की 9 इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट। अब झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है। तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है। इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 100 क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। हमारा 3 नंबर में देखिए 3 में क्या दिया हुआ है,
ये 27,000 जो है वो दिया हुआ है, 27,000 दिया हुआ है। देखिए वो इकाई स्थान में क्या है, जीरो है, जीरो है तो ये हमारा 2 से जो है वो लगेगा, हम यहाँ पे 2 से जो है वो भाग लगा देंगे, तो 2 एकान 2, 2 तिया 6 और ये 10, तो 2 पंचे 10 और ये 2 को जीरो जो है वो दे दीजिए। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 छके 12 और ये 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और ये जो है वो 10, तो 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक। फिर 2 हम जो है वो लगा देंगे तो 2 तिया 6 और ये 2 तिया के 6 और जो 15 होगा तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, क्लियर। अब देखिए 3 3 6 7 6 13 5 18, तो अब ये 3 हम जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, तो 11 तिया 33, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 9 2 11, तो 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 375। फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 एकान 3 और 3 दूनी के 6 और ये 3 पचे कितना होगा, तो 15 हो जाएगा, क्लियर। फिर अब हम यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ये 25 होगा। फिर हम यहाँ पे 5 लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे 5 लगा देंगे तो ये 1 होगा। यहाँ पे जाओ लिखिएगा, चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये 27,000 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, तो देखिए 1 2 3, 3 गो 2 है, 3 गो जो है वो 3 है, 3 गो जो है वो 5 है, 3 गो 2 है, तो 1 2 3 गो 2, 3 गो 3 है और 3 गो 5 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो पेयर बना लेंगे, तो ये जो है वो इस तरीका से बना लेंगे। ये देखिए एगो 2 यहाँ से बाहर होगा, एगो 3 यहाँ से बाहर होगा, एगो 5 यहाँ से बाहर होगा, 5 या 15 2 लिखिए 30, इनका आंसर हो जाएगा। कितना जो है वो सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चौथा नंबर ये हमारा 3.2 का है, हाँ। तो 4 नंबर में ये 4913 दिया हुआ है, इनका हम जो है वो बनाएंगे। देखिए बुआ ये जो है ना, ये 4913 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 17 का क्यूब जो है वो 4913 होता है। ये जो है वो कोई संख्या जो है वो नहीं कटेगा, 1 से भी नहीं कटेगा, कोई संख्या नहीं मतलब कटेगा, बट ये जो है वो 16 तक कोनो संख्या जो है वो नहीं कटेगा, ठीक। इसलिए हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे 17 ये से लगाते हैं। आप जो है वो भागो देकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो 17 से लगाइएगा तो ये 2 8 9 आएगा। फिर हम यहाँ पे 17 से लगाएंगे तो ये 17 आएगा। फिर अब हम यहाँ पे 17 से लगा देंगे तो ये 1 एकान 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा सिंस ये क्यूब रूट ऑफ ये 4913 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा, 17 गुना में 17 गुना में ये 17 होगा। यहाँ पे देखिए 3 गो 17 है, एगो 17 जो है वो बाहर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर में देखिए, तो ये हमारा 15 74 ये 64 दिया हुआ, 15 74 64, क्लियर। अब देखिए वो इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, इकाई स्थान पे 4 है, तो हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते कितना होगा, तो 14 होगा, ठीक, 2 सत्ते ये 14। फिर ये जो है वो 17, तो 2 8 16 कितना होगा, 2 8 16 और ये जो है वो 14, तो 2 सत्ते 14 और ये 3 2। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे, ये कितना होगा, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 6 के 12 और 2 6 के 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 19 दूनी के 38 और ये 13, तो ये 6 दूनी के 12, 2 8 16 और ये 3 होगा, क्लियर। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा 2 से अब जो है वो नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा, ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पे 3 है, तो 3 है इसीलिए 3 से नहीं लगता, ये सब कुछ जो है वो जोड़िएगा, 9 1 10 10 16 16 8 24 3 27 आता है, इसीलिए ये 3 से लगेगा। तो 3 6 18 और ये 16, तो 3 5 15, 3 6 18 और 3 एकान 3। फिर हम 3 से लगाए 3 दूनी के 6 और ये 3 एकान 3, 3 2 5 26, 3 8 24, 3 7 21, क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए फिर हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से लाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से लाएंगे तो ये 8 1 81। फिर 3 से लाएंगे तो 27 तिया 81। फिर 3 से हम जो लगाएंगे तो ये 9 तिया 27। फिर 3 से लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ध्यान से जाओ देखिए, यहाँ पे जाओ लिखिएगा, चूंकि क्यूब रूट ऑफ कितना है 15 74 और 64 है, 15 74 64, ये हमारा क्या आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ। देखिए ध्यान से जाओ, देखिए क्या दो है, एक 3 गो 2 है, वो 2 है, तो 1 2 3 गो 2 है, 3 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो 3 है, 9 जो है वो 3 लिखिए यहाँ पे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 गो 3 है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 3 3 के जो है वो समूह बना लीजिए। 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 को जो है वो 3 यहाँ से निकलेगा। ये 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 27 दूनी के कितना होगा, तो 54 हो जाएगा। 54 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर। अब देखिए 2 नंबर, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण वर्ग का घनमूल हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। क्लियर, हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। वो आपको हम एगो होमवर्क दिए थे तो सब जो है वो पूरा कर लिए होंगे। ठीक है, ये जो है वो आपको 1 से लेकर 50 तक का जो है वो घन याद करने के लिए दिए थे। इसमें जो है वो 1 से लेकर 10 तक का जो है वो घन यूज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब याद कर लिए होंगे। फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, ये 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 3 3 9 के 27 होता है। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 होता है। और 5 का क्यूब 5 25 5 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है, तो ये 1000 होता है। ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो आपको याद रहना चाहिए। देखिए पहला हम जो है वो क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो क्यूब रूट किनका निकालना है, तो 1331 का जो है वो निकालना है। ठीक है, देखिए वो जैसे हम बताते उस तरीका से बनाइएगा। लास्ट का जो है वो 3 को जो है वो इस तरीका जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, 3 3 को जो है वो पेयर बना लीजिएगा। लास्ट में क्या है, 1 है। क्या है, तो 1 है। अब देखिए 1 जो है वो किस संख्या का जो है वो वर्गमूल जो है ये क्यूब जो है वो करते हैं तो आता है लास्ट में जो है वो 1 जो है वो सिर्फ 1 का जो है वो क्यूब करते हैं तब आता है। अब देखिए इनका हम जो है वो क्यूब निकालने जाएगा तो इनका जो है वो लास्ट वाला अंक जो है वो 1 आएगा। और देखिए दूसरा जो है वो क्या है, 1 है। 1 जो है वो किस संख्या जो है वो बीच में आता है, 1 जो है वो 1 और 8 के बीच में आता है, तो हम कम वाला लेंगे। ये 1 है, ये जो है वो हमारा 11 लेंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था। दूसरा हम जो है वो देखिए, ये हमारा क्यूब हमको जो है वो निकालना है 68 और ये 5 9 का। इसमें भी हम जो है वो 3 का जो है वो समूह लाएंगे। क्या इकाई स्थान पे 9 है, तो 9 जो है वो किस संख्या जो है वो इकाई स्थान पे आता है, तो 9 जो है वो 9 का आता है। ये जो है वो इनका दूसरा अंक जो है वो 9 होगा। अब पहला वाला हम लिखेंगे तो 6 जो है वो देखेंगे किस संख्या जो है बीच में आता है, तो 6 जो है वो हमारा 1 और 8 के बीच में 6 आता है, तो कम वाला लेंगे तो 1 है, ये हमारा 19 हो जाएगा। क्लियर, जैसे हम बनाते हैं उस तरीका से क्लियर होगा। ये पांचों बना लेंगे, सब डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में देखिए, ये हमको क्यूब निकालना है 12167 का। ठीक है, 12167 का। इसमें जो है वो 3 के जो है वो समूह बनाइए। अब देखिए 7 हम जो है वो देखेंगे किनके जो है वो क्यूब करते हैं तो उनका इकाई स्थान पे आता है, तो 7 जो है वो 27 वाला में आता है। ये जो है वो हमारा 3 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो क्या बचा है 12, तो 12 जो है वो किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो 12 जो है वो 8 और 27 के बीच में आता है। 8 और 27 के बीच में, तो कम वाला कौन सा है, 8 है। 8 जो है वो किनका क्यूब है, 2 का। ये जो है वो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो 23 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर में देखिए, तो 4 में क्या दिया हुआ है, 32,768 दिया हुआ है। हमें क्यूब निकालना है 32,768 का। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो हम 3 के जो है वो समूह बनाएंगे। 8 जो है वो किनके जो है वो आता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब में 8 आता है, तो यहाँ पे 2 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए 32 जो है वो किसके बीच में आता है, तो 32 जो है वो 27 और 64 के बीच में आता है, तो कम वाला 27 है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका 5वां हम देखिए, ये 35,937 जो है वो दिया हुआ है। हमें क्यूब चाहिए ये 35,937 का। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 3 के समूह में जो है वो यहाँ पे 7 आता है, तो 7 जो है वो किनके वर्ग में आता है, क्यूब में आता है, तो 3 के क्यूब में आता है, तो 3 जो है वो दे दीजिए। और ये 35 जो है वो किस संख्या के वर्ग के जो है वो बीच में आता है, तो 35 जो है वो 27 और ये 64 के बीच में आता है, तो कम वाला 27 है, ये 3 का क्यूब होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 दे देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर कहता है 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है यदि तीनों संख्याओं का जो है वो घनों का योग, तीनों संख्या जो है वो घन, ये जो तीनों संख्या है ना, इन तीनों संख्या घनों का योग जो है वो 99,000 दिया हुआ है। हमें संख्या ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा।
हम जो है वो मान लेते हैं कि ये तीनों संख्या क्या है, 2x 3x 4x जो है अनुपात में जो है वो दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो अनुपात में जो है वो दिया रहता है तो हम जो है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि तीनों संख्याएं क्रमशः ये 2x, ये 3x और 4x है। हम जो है वो यहाँ पे मान लिए ये तीनों संख्या 2x 3x और 4x है, ठीक है। अब लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोलता है, ये तीनों संख्याओं का घनों का योग जो है वो 99,000 दिया हुआ है। ये हमें जो है वो दिया हुआ है चूंकि तीनों संख्याओं के घनों का योग कितना दिया हुआ है, कि हमारा 99,000 दिया हुआ है। तो तीन गो संख्या हमारा 2x 3x 4x है। अब इनका हम जो है वो घन कर देंगे, ये हमारा क्या होगा 2x पावर 3 प्लस ये हमारा 3x के पावर 3 प्लस ये हमारा 4x के पावर 3 बराबर ये 99,000 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी के 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये हमारा 8 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये हमारा 27 का क्यूब होगा और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ये 64 का क्यूब इज इक्वल टू ये 99,000 होगा। तो 8 और ये 27 64, ये हमारा 27 8 कितना होता है, तो 27 और 3 30 5 35 और ये 64 35 64 जो है वो हमारा 99 होता है। तो ये 99x क्यूब इज इक्वल टू ये 99,000 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो x क्यूब का जो है वो मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये 99,000 बटाम ये 99, क्लियर। ये जो है वो हमारा इनसे जो है वो कैंसिल होगा, ये 1000 हो जाएगा। ये हमारा x क्यूब इज इक्वल टू ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ से x का मान जो है वो निकालेंगे तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ये 1000 आएगा, ठीक है। अब जो है वो हम 1000 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो चूंकि यहाँ पे ले दिए तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 500 होगा, ठीक। फिर 2 लगाएंगे तो ये 250, फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 125 होगा। अब ये हम 5 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 25 पंचे 125, फिर हम 5 लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्लियर। फिर हम यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, तो चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये 1000 ये हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना में 5 गुना में 5। अब देखिए यहाँ पे समूह बना लेंगे, ये हमारा 2 गुना 5 बाहर होगा, यानी कि 10 आएगा। कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x का मान कितना आएगा, तो ये इनका हम क्यू जो है वो निकाल लें तो ये 10 आया हुआ है। x का मान हमारा कितना आया हुआ है, तो 10 आया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो 10 आया हुआ है। हमें जो है वो तीनों, ये तो हमें संख्या बताना है, हम जो है वो तीनों संख्या क्या होगा 10 आया हुआ है, तो 10 दूनी के 20 10 या 30 10 चौक 40 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो तीनों संख्याएं क्रमशः जो है वो 10 दूनी की 20 और 10 तियाक 30 और ये 10 चौके कितना हो जाएगा 10 चौके 40 है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।